दोस्तों जय हिंद। जब देश संकट में डूबा हुआ था, जब हर तरफ अंधेरा छाया था, उस वक्त एक ऐसा शख्स आया जिसने हिम्मत दिखाई, जो न केवल अपनी जान की परवाह किए बिना देश को नई दिशा दी। वो नाम था टीवी नरसिम्हा राव। आज ही उस शख्स की कहानी सुनेंगे जिसे राजनीति की चकाचौंध से दूर एक अकेले योद्धा की तरह जाना जाता है। एक ऐसा नेता जिसने भारत को आर्थिक बर्बादी से बचा भविष्य के दरवाजे खोले। अगर आपको लगता है कि इतिहास पर किताबों में छुपा होता है, मेरी बात सुनिए, क्योंकि आज हम वह सच्चाई उजागर करने जा रहे हैं जिसे अक्सर छुपा दिया गया था। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, बल्कि देश के नए भारत की कहानी है। जब इंडियन एयरफोर्स को N-32 विमान नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को हैदराबाद ले जाने के लिए तैयार खड़ा था, तो पूरा शहर एक तरह से थमा हुआ था। शाम के करीब 4:55 पर उनका पार्थिव शरीर हैदराबाद पहुंचा। आंध्र प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री, अधिकारी और मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी भी उनके सम्मान में मौजूद थे। हैदराबाद की सड़कों पर दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ खड़ी थी, जो उन्हें श्रद्धांजलि देने आई। शरीर को शहर के केंद्र में स्थित जुबली हॉल में ले जाया गया, जहां पूरे दिन उनके चाहने वाले श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे। अब इसी बीच मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी अंतिम संस्कार की तैयारियों का खुद ख्याल रख रहे थे। अगले दिन 25 दिसंबर 2004 को दोपहर 1 बजे नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार हुसैन सागर झील के किनारे हुआ। उस मौके पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कई कैबिनेट मंत्री, बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे, लेकिन सोनिया गांधी उस अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाई। नरसिम्हा राव की चिता को अग्नि दी गई, लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें और खबरें आई, उन्होंने बहुत विवाद खड़ा कर दिया। टीवी चैनलों पर दिखाए गए आधे जले हुए शरीर के दृश्य ने लोगों को चौंका दिया था। कुछ मीडिया ने यह दावा भी किया कि कुत्ते उसे अर्धजले शरीर को नोच रहे थे। यह बात इतनी संवेदनशील थी कि इसे जांचना बहुत ही जरूरी हो गया था। अब असली सवाल यह था कि ये किस आधार पर कहा गया कि कुत्ते चिता के आसपास घूम रहे थे और नरसिम्हा राव का अर्धजला शरीर नोच रहे थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने विनय सीतापति की किताब का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कुछ कुत्ते अंतिम संस्कार के स्थल पर थे और शरीर की खोपड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था। दरअसल नरसिम्हा राव के बेटे और कई परिवार के सदस्य भी इस खबर से असहमत थे। ट्रिब्यून इंडिया अखबार की खबर के अनुसार अंतिम संस्कार के दौरान चिता पूरी तरह से जली नहीं थी, इसलिए कैमरों ने अर्धजली चिता के कुछ दृश्य दिखाए थे। यह खबर मीडिया में आई तो परिवार वाले और कुछ मंत्री तुरंत शमशान घाट पहुंचे और पिता को फिर से जलाया गया। पुलिस ने वहां भीड़ को रोक दिया और कुल मिलाकर ये सब दिखाता है कि कुत्ते के नोचने वाली जो बात थी, वो जो खबर थी, वो गलत खबर थी। अब पत्रकार विनय सीतापति की किताब में जिन तथ्यों का जिक्र है, वे सिर्फ अर्धजले शरीर की तस्वीरें ही हैं, न कि कुत्तों द्वारा नोचे जाने की कोई भी पुख्ता सबूत। अब इसके अलावा PVR प्रसाद, जो उस वक्त स्थानीय टीवी चैनल के अंतिम संस्कार कवर कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि शरीर जल चुका था और यह अर्धजला शरीर की कहानी जनता के गुस्से और नाराजगी की वजह से बनी हुई थी। अब कुत्ते जली हुई चिता के पास कैसे गए, कैसे जाते, यह बात भी तर्क संगत लग रही थी। अब किसी भी बात के बीच एक बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस में नरसिम्हा राव को अलग क्यों कर दिया गया था। सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव के बीच कड़वाहट की वजह क्या? अब राजीव गांधी की हत्या की जांच धीमी होने का आरोप लगा था। बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसी घटनाओं ने कांग्रेस के अंदर उनके प्रति नाराजगी बढ़ा दी थी। अब यह नाराजगी इतनी बढ़ गई थी, इतनी गहरी हो गई थी कि कांग्रेस से धीरे धीरे नरसिम्हा राव को पार्टी के मुख्य सेन से दूर करना शुरू कर दिया गया था। अब फिर भी उनकी जो नीतियां थी, उनके लिए कार्यकाल का असर देश पर पड़ा हुआ था, बहुत ही गहरा असर पड़ा हुआ था। अब नरसिम्हा राव की कांग्रेस पार्टी में धीरे धीरे होती दूरी की शुरुआत कई वजहों से हुई। 1991 में वे प्रधानमंत्री बने, लेकिन पार्टी के अंदर उनकी लोकप्रियता और समर्थन दोनों धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। और सबसे बड़ी वजह राजीव गांधी हत्या की जांच थी। सोनिया गांधी और कई पार्टी नेताओं को लगा कि जांच की गति इतनी धीमी है कि इससे वे नाखुश हैं। नरसिम्हा राव पर आरोप थे कि वे जांच को सही तरीके से आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसी घटनाओं ने कांग्रेस की सेकुलर छवि को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। यह घटना नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुई और मुस्लिम समुदाय के बीच पार्टी की छवि कमजोर होने लगी। अब यह नाराजगी पार्टी के कई नेताओं ने साफ दिखाई देने लगी।
मणिशंकर अय्यर जैसे बड़े नेता ने नरसिम्हा राव को भारत का पहला बीजेपी प्रधानमंत्री तक कह दिया था। अब यह उनकी पार्टी के प्रति नाराजगी और उस समय के राजनीतिक हालात को दर्शाता है। 1996 के चुनाव में कांग्रेस को भारी झटका लगा। पार्टी की सीटें 244 से गिरकर 140 रह गई थी। अब यही दौर था जब नरसिम्हा राव कांग्रेस से धीरे धीरे गायब होने लगे। उनके प्रति पार्टी की दूरी इस कदर थी कि वे 2004 में जब हैदराबाद गांधी भवन गए तो वहां पार्टी के लोग उनका स्वागत तक नहीं करने आए। अब उनके खिलाफ पार्टी में इतना विरोध था कि उन्हें पार्टी की बैठकों से भी दूर रखा रहने लगा। यह डर था कि उनकी मौजूदगी से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। अब सोनिया गांधी ने बाद में कोशिश की कि नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री कार्यकाल से जुड़े उस धब्बे को धोया जाए, लेकिन तब तक पार्टी के अंदर उनका अलगाव बहुत गहरा हो चुका था। अब भाजपा भी नरसिम्हा राव के कांग्रेस में साइडलाइन किए जाने के मुद्दे को कई बार उठाती रही, लेकिन ये जो राजनीतिक पेश था, राजनीतिक दांव का हिस्सा था, अब उसे कौन ही समझ पा। राजनीतिक संघर्ष के बीच नरसिम्हा राव की आर्थिक नीतियां और सुधार आज भी याद किए जाते हैं। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने भारत को आर्थिक संकट से निकाला, लेकिन उनका राजनीतिक सफर बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। वो अकेले पड़ गए थे। अब पीवी नरसिम्हा राव की कहानी केवल राजनीतिक संघर्षों पर सीमित नहीं है। उनका असली नाम देश के लिए उनकी आर्थिक दूरदर्शिता और साहसिक कर्मों से जुड़ा हुआ है, जिसने भारत की दिशा ही बदल दी थी। 1991 में जब वे प्रधानमंत्री बने, देश गहरे आर्थिक संकट में था। विदेशी मुद्रा भंडार बेहद कम था और महंगाई आसमान छू रही थी और देश बैंकक्रप्ट होने के कगार पर आ गया था। ऐसे वक्त में नरसिम्हा राव ने अपने विश्वासपात्र मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर वह आर्थिक सुधार लागू की, जिनसे कि भारत ने अपने दरवाजे विदेशी निवेश और व्यापार के लिए खोल दिए। अब यह आर्थिक उदारीकरण ही था जिसने भारत को वैश्विक बाजार से जोड़ना शुरू कर दिया और उद्योग को एक नया जीवन दान दिया और विकास की एक नई लहर शुरू हुई। उनकी इस बहादुरी और दूरदर्शिता को बाद में पूरी दुनिया ने माना और यह कदम भारत के विकास की नींव साबित हुई। लेकिन दुर्भाग्य से राजनीतिक लड़ाइयां जो है वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा होने लगी थी और उस कलह में नरसिम्हा राव को वह सम्मान और पहचान नहीं मिल पाई जिसके वे काफी हकदार थे। बीजेपी सरकार ने साल 2015 में दिल्ली में उनके नाम का एक मेमोरियल घाट भी बनवाया और साल 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया। यह सम्मान उनकी अहमियत को स्वीकार करता है, लेकिन उनकी असली विरासत तो देश की मजबूती और बदलती भारत की तस्वीर में दिखती है। नरसिम्हा राव भले ही राजनीति की गहमागामी में कहीं पीछे रह गए, लेकिन उनके द्वारा शुरू किए गए सुधार आज भी देश की आर्थिक प्रगति का आधार है। उनके बिना भारत की आज की आर्थिक ताकत और वैश्विक पहचान संभव ही नहीं थी। यही कारण है कि नरसिम्हा राव का नाम इतिहास में हमेशा एक ऐसे नेता के रूप में रहेगा जिसने मुश्किल समय में भी देश को सही रास्ता दिखाया। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद करूंगा कि बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही नॉलेजफुल होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।